कैट ये देखकर समझ जाती है कि वो जॉश का ही अकाउंट है क्योंकि उसे मिसिंग यू सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी कैट को पता चलता है कि सीसीटीवी की दूसरी फुटेज भी आ चुकी है, लेकिन उसे वो कोई भी नहीं भेज सकता था। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और उस फुटेज को चुरा लेती है और वो इतने कॉन्फिडेंस से ये सब करती है मानो कि वो सस्पेंड हुई ही ना हो। तभी चार्ली वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि वो सस्पेंड हो चुकी है तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं लेने आ सकती। लेकिन कैट उससे कहती है कि वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। चार्ली उसे कहता है कि वो जानता है कि वो सिर्फ अपने एक्स को ढूंढना चाहती है और वो इस केस को सॉल्व नहीं करना चाहती क्योंकि उसके लिए उसका प्रायोरिटी उसका एक्स है। ये सुन के कैट उससे कहती है कि वो एक बच्चे की माँ को ढूंढ रही है और उसका कहना है कि उसका एक्स उससे लिंक्ड है, इसीलिए वो उसे भी ढूंढ रही है। उसके बाद वो कैब सर्विस कंपनी में जाती है जिसकी कार्स ब्रेंडन की माँ अक्सर यूज़ किया करती थी। वो वहाँ पर उसकी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और वहाँ पर बैठी हुई लेडी उसे बताती है कि डाना ने एक दिन पहले ही वो कैब फैसिलिटी को कैंसिल कर दिया था कि उसका कहना था कि उसका नया बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहा है। इस टाइटस को जब पता चलता है कि पुलिस के हाथ में उसके एक विक्टिम की सीसीटीवी फुटेज लग गई है तो वो अपने ड्राइवर को बुलाता है जो कि उस दिन डाना को पिकअप करने के लिए गया था। उससे पूछता है कि आखिर उसने गाड़ी बीच में क्यों रोकी थी। तो उसका ड्राइवर उससे कहता है कि उस दिन उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने सोचा क्यों ना वो गाड़ी बीच में रोक दे और डाना से पैसे निकलवाए ताकि उसकी हेल्प हो सके। इसीलिए उसने गाड़ी एक एटीएम पे रोकी थी और वहाँ पर डाना से पैसे निकलवाए थे। दोस्तों इससे हम जान पाते हैं कि दरअसल वो जो फेक अकाउंट्स थे वो टाइटस बना रहा था और वो लोगों को फेक आईडी से मैसेज करता था और उनके प्यार में उन्हें पढ़वाता था और उसके बाद उन्हें मिलने के लिए बुलाता था और वहीं से वो उन्हें किडनैप कर लेता था और उसके बाद उनके अकाउंट से ढेर सारे पैसे निकाल कर उन्हें मार दिया करता था। ऋषि के साथ भी उसने ऐसा ही किया था और डाना के साथ भी वो ऐसा ही कर रहा था, लेकिन ब्रेंडन की मां सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी और ये सब हुआ था उसके ड्राइवर की गलती की वजह से। वो ड्राइवर उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके माथे पर शूट करके उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि वो उसकी लाश को आग के भट्टी में डाल दे। इसे ब्रेंडन जब जंगल में कहीं जा रहा होता है तो अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है जिससे कि वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके फ़ोन को लेकर कोई तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। जब कैट को ये पता चलता है तो वो ब्रेंडन के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में था और जब वो उससे इसके बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है कि न जाने उस पर किसने अटैक किया होगा। उसके बाद कैट उसको लेकर उसकी माँ के बैंक मैनेजर के पास जाती है जहाँ वो उससे पूछती है कि उसकी माँ ने पैसे कहाँ से निकाले थे। तो मैनेजर उसे बताता है कि दरअसल डेना अपना एक ड्रीम हाउस लेना चाहती थी और उसने वो पैसे इसीलिए निकाले हैं और ये उसके बेटे के लिए एक सरप्राइज़ है। कैट को ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और सोचती है कि अगर वो अपने बेटे को सरप्राइज़ देगी तो वो उसे कॉल क्यों नहीं करेगी। उसके बाद कैट चार्ली के घर जाती है उससे मदद मांगने के लिए, जहाँ पर उससे कहती है कि वो डाना के स्विस अकाउंट का पता लगाए। जब चार्ली उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है तो उन्हें पता चलता है कि ब्रेंडन की माँ दरअसल फ़्लाइट में बैठी ही नहीं थी, यानी फ़्लाइट में बैठने से पहले ही उसे किसी ने उठा लिया था। जिस गाड़ी में वो बैठी थी उसका नंबर भी उन्हें नजर आ रहा था और वो नंबर किसी जेम्स नाम के बंदे का था और वो नंबर किसी जेम्स के नाम पे रजिस्टर्ड था। चार्ली उसे बताता है कि दरअसल ये जो कार है वो जेम्स की है ही नहीं, उसकी कार पार्किंग लॉट में थी और वहीं पे उसके नंबर प्लेट चोरी हो गई थी, यानी कि उसकी नंबर प्लेट किसी और कार पे लगाई गई और वहाँ से डाना को किडनैप किया गया। उससे कहती है कि उसके पिता का जो मर्डर वेपन था उस पर 2 इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, तो उसके लिए वो ये पता लगाए कि आखिर वो दूसरा फिंगरप्रिंट किसका था, क्योंकि पहला फिंगरप्रिंट मॉन्टी का था और दूसरा किसका था वो कभी रिवील नहीं हुआ था। उसके बाद कैट स्टैगर के पास जाती है जहाँ पर वो उससे कैलिगन के बारे में पूछती है तो स्टैगर उसे बताता है कि दरअसल कैलिगन एक डॉन था और उसका पिता का वो काफ़ी अच्छा दोस्त था और वो दोनों हमेशा क्राइम साथ में किया करते थे। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता रिश्वतखोर नहीं हो सकते। तो वो उससे कहता है कि उसका पिता कैलिगन के लिए काम किया करता था और बदले में कैलिगन उसे ढेर सारी रिश्वत दिया करता था। उसके पिता की सैलरी बहुत कम थी और वो इतना बड़ा घर कभी नहीं ले सकता था, तो वो सोचे कि आखिर उसका इतना बड़ा घर कैसे हो गया। एक दिन जब उसके पिता ने डिसाइड किया कि वो इस काम को अब छोड़ना चाहता है तो कैलिगन ने मॉन्टी को कहकर उसे जान से मरवा दिया और यही सच्चाई है जो कि उससे अब तक छुपाई गई थी। ये सुन के कैट हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे चार्ली का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि दरअसल जॉर्ज की आईडी किसी 9 साल के बच्चे ने बनाई थी और वो उसे उस बच्चे की फ़ोटो भी देखता है। उसके बाद हमें वो बच्चा दिखाया जाता है और उसके घर में एक फ़ोटो होती है जिसमें उसकी और जॉर्ज की फ़ोटो थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो जॉर्ज का बच्चा है। उसके बाद हमें डेना दिखाई जाती है जो कि अभी उस फार्म में बंद थी, यानी कि ब्रेंडन की माँ अभी जिंदा थी और जिसने ब्रेंडन पे हमला करके उसका फ़ोन चुराया था वो भी पकड़ा गया था और वो कोई और नहीं बल्कि वो एक्वा थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।
एपिसोड 4 की शुरुआत एक पास्ट से शुरू होती है जहाँ पे जॉश एक्वा के साथ होता है और वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और जॉश एक्वा को बताता है कि आज वो कैट को प्रपोज करने वाला है। उसे वो रिंग भी दिखाता है जिसे देखकर एक्वा काफ़ी खुश होती है। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कैट एक्वा से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ब्रेंडन पे हमला करके उसका फ़ोन क्यों चुराया। वो उसे बताती है कि उसने उसकी बातें कॉल पर सुनी थी और उसे लग रहा था कि कैट को वो जॉश के बारे में गलत खबर दे रहा है, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया और उसका फ़ोन चुरा लिया था। लेकिन पुलिस ने उसके फ़ोन को ट्रैक कर लिया जिसकी वजह से वो पकड़ी गई। उसके बाद कैट एक्वा को घर लेकर जाती है और उसे शांत करा के कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर स्टेसी आती है और वो कैट को बताती है कि दरअसल वो जॉश से एक दिन मिली थी जो कि उससे योगा क्लास में मिलने के लिए आया था, लेकिन उसने ही उसे वहाँ से भगा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो कैट को परेशान करने के लिए उसकी ज़िंदगी में वापस आए। कैट सुन के हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतने सारे लोगों ने उससे इतना बड़ा सच कैसे छुपा लिया। उसके बाद कैट को चार्ली कॉल करता है। वो वहाँ पे उसे बताता है कि ऋषि के अकाउंट को ब्लॉक करने वाला आशिकान नाम का बंदा है और वो दोनों तुरंत जाते हैं उससे मिलने के लिए, जहाँ पे आशिकान उन्हें बताता है कि दरअसल वो एक फ्रीलांसर है जो कि लोगों के अकाउंट्स को हैंडल करने का काम करता है और वही ऋषि के अकाउंट को हैंडल कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अकाउंट से ढेर सारे पैसे गायब हो गए हैं तो उसने तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। ऋषि अक्सर वेनेसा नाम की लड़की के बारे में बात करता रहता था और उसने कहा था कि वो लड़की उसे ऑनलाइन मिली है। ये सुन के कैट हैरान हो जाती है क्योंकि उसी सेम ऐप पे उसे जॉश भी मिला था। जब वो इस बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वनेसा कोई और नहीं बल्कि एक कैम गर्ल है जिसका फेक अकाउंट बनाया गया था और ऋषि को फंसाया गया था, जिससे कि ऋषि उससे मिलने के लिए गया था और वहाँ पे किडनैप होकर वो मारा गया था। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं ये सब टाइटस कर रहा था। इधर टाइटस डीना को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो अपने सारे अकाउंट से पैसे निकाल के उसे दे दे क्योंकि उसका जो स्विस अकाउंट है वो पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसकी मिसिंग रिपोर्ट उन्हें मिल गई है और वो उसे ढूंढ रहे हैं। तभी हम दिखाया जाता है कि टाइटस ने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे उस ऐप के जरिए वो कई सारे लोगों को फेक अकाउंट से पागल बनाते थे और वैसे ही किसी की इमेज को यूज़ कर लेते थे उसे पागल बनाने के लिए। जब उन्हें पता चला था कि कैट ने जॉश की असली फ़ोटो पहचान ली है तो उन्हीं लोगों ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अगले दिन कैट जब रिसर्च करती है तो उसे जॉश का एक आर्टिकल मिलता है और वो देखकर वो समझ जाती है कि वो जॉश का ही है। तभी स्टेसी उसे बताती है कि उसने इस आर्टिकल को इन्वेस्टिगेट किया और उसे पता चला कि ये जो आर्टिकल दिया गया था वो रेजी नाम के बंदे ने दिया है और इसको कहाँ से दिया गया था वो भी उसे पता है। उसके बाद कैट उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगती है जहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। उसके बाद उसे अपने पिता की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें स्टैगर, उसका पिता, कैलिगन और एक और आदमी था। कैट उस पोस्ट ऑफिस में जाती है जहाँ से वो आर्टिकल पोस्ट किया गया था और वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है जो कि सामान कलेक्ट करने के लिए आया था और उसके जाने के बाद वो उस बूढ़े आदमी को फॉलो करती है और जब उसे घर के बाहर पहुँचती है तो वो आदमी उसे वहाँ से भगा देता है और तभी वो अपने सामने उस 9 साल की लड़की को देखती है जिसने रेजी नाम से वो अकाउंट बनाया था। लेकिन इससे पहले वो उससे कुछ पूछ पाती कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके सामने कैलिगन है जो कि उसे किडनैप करके यहाँ पर ले आया था। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मरवाया, तो वो उससे कहता है कि उसने उसके पिता को नहीं मरवाया था बल्कि उसका पिता तो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। कैट कैलिगन से पूछती है कि क्या वो किसी पार्कर को जानता है, तो वो उससे कहता है कि वो पार्कर को जानता है लेकिन वो कहाँ पर रहती है उसे कुछ भी नहीं पता। अगर वो चाहे तो वो उसके लिए पार्कर का पता लगा सकता है लेकिन बदले में वो उसके पास्ट के केस को बिल्कुल भी नहीं खोलेगी क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो जेल के पीछे जा सकता है। ये सुन के वो कैलिगन से डील कर लेती है और उसकी बात मान लेती है। इधर डेना को जब एक बंदा मारने के लिए आता है तो डेना उस पर हमला कर देती है और तुरंत अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भाग निकलती है। इधर कैलिगन से मिलने के बाद कैट दोबारा से उस घर में आती है जहाँ पर उस बच्ची से पूछती है कि आखिर उसने वो अकाउंट क्यों बनाया था और तभी वहाँ पर जॉश आता है जो कि उसे हाय करता है और उसे देखकर कैट हैरान हो जाती है और 4th एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम कैट और जॉश को देखते हैं जहाँ पर कैट जॉश से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और वो उससे डेना के बारे में पूछती है तो जॉश उससे कहता है कि वो किसी डेना नाम की औरत को जानता ही नहीं है। उसे छोड़ने के बाद उसने एक लड़की से शादी करी थी और उसे एक बच्ची हुई और उसकी वाइफ काफ़ी बीमार हो गई थी जिसकी वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के कैट उससे पूछती है कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों गया था, तो वो उसे बताता है कि 11 साल पहले वो इसीलिए उसे छोड़कर गया था और वो नहीं चाहता था कि उसे मॉन्टी के बारे में पता चले क्योंकि अगर उसे अपने पिता के कातिल के बारे में पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती। जॉश उससे ये भी कहता है कि वो हमेशा से उससे ही प्यार करता था और अगर वो चाहे तो वो दोबारा एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कैट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम डेना को देखते हैं जो कि टाइटस और उसके गुंडों से बचकर छुप रही थी
और वो सभी उसको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे पकड़ के जान से मार सकें, क्योंकि उसके अकाउंट भी ब्लॉक हो चुके थे और टाइटस ने उनसे कहा था कि उसे ढूंढते ही वो उसे मार डालें। वो भागने के बजाय डिसाइड करती है कि वो वापस से फार्म में जाएगी और वहाँ पर जाकर वो फ़ोन उठाती है और तुरंत अपने बेटे को कॉल कर देती है। लेकिन उसके फ़ोन करने से पहले ब्रेंडन को टाइटस फ़ोन कर देता है और उसे कहता है कि उसकी जो माँ है वो वैन में बंद है और अगर वो चाहता है अपनी माँ को बचाना तो वो वैन में आ जाए। लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन तभी टाइटस और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। और तभी कैट वहाँ पर आ जाती है जो कि ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो तुरंत उस गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो ऑफिस जाती है जहाँ पर वो स्टैगर को सारी बात बताती है और वो उससे कहती है कि वो उस वैन को ट्रैक डाउन करे, नहीं तो वो माँ बेटे दोनों मारे जाएंगे। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो सारे अकाउंट फेक हैं और कोई ऐसा ग्रुप है जो कि उन अकाउंट्स को बनाकर लोगों को प्यार में गिरा रहा है और उन्हें मिलने के लिए बुलाकर उन्हें किडनैप कर रहा है। कैट स्टैगर को ये भी बताती है कि उसने जॉश और कैलिगन से बात करी है और उसको पता चला है कि कोई बात है जो कि वो उससे छुपा रहा है। ये सुन के स्टैगर उसे सच बताता है और उसे कहता है कि दरअसल उसने ही मॉन्टी को पैसे दिए थे उस इल्ज़ाम को अपने सर पे लेने के लिए और वो जानता था कि मॉन्टी ने उसके पिता को नहीं मारा है, क्योंकि कैलिगन बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान था और उसका पिता उसको छोड़ने वाला था तो उसकी फैमिली पे भी बात आ सकती थी। इसीलिए स्टैगर ने उसके पिता को मरवा दिया। उसने सब इसीलिए किया ताकि वो कैट और उसकी माँ को प्रोटेक्ट कर सके। कैट सुन के हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो उस वैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो जो वैन थी वो भी चोरी की वैन थी, जिसे ट्रैक डाउन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ पर आखिरी बार वो वैन नोटिस करी गई थी वो उसे नेविगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस एरिया में कई सारे डॉग शोज़ होते हैं। अब कैट ये देखकर समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है और वो तुरंत टाइटस के फार्म में जाने के लिए निकल जाती है ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। इधर हम टाइटस को देखते हैं जो कि ब्रेंडन को अपने फार्म में ले आया था और जब वो अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक आदमी मर चुका है, जिसे वो समझ जाता है कि डेना अभी जिंदा है और वो उन पे अटैक कर सकती है। इधर कैट और उसकी साथी उस फार्म के बाहर पहुंचती हैं, जो कि उन्हें बताता है कि उस ब्रीडिंग फार्म की एक रिपोर्ट लिखाई गई थी जहां पर उसके मालिक ने एक औरत के साथ बहुत ही बदतमीजी करी थी। और ये सुनकर कैट समझ जाती है कि ज़रूर अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर तुरंत वहां पर चली जाती है और वो देखती है कि फार्म में उन लोगों ने आग लगा दी है जो कि जल रहा था। इधर डेना फार्म के अंदर जाती है जहाँ पर वो कई सारे लोगों को आज़ाद कर देती है और उनसे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग निकलें। जब वो सभी लोग टाइटस के उस आदमी को देखते हैं तो वो उसे पकड़ के जान से मार डालते हैं और टाइटस जब अकेला होता है तो वो ब्रैंडन को हॉस्टेज बना देता है और उसकी माँ से कहता है कि वो सामने आए वरना वो उसके बेटे को मार डालेगा। जब उसकी माँ सामने आती है तो कैट भी वहाँ पर आ जाती है जो कि टाइटस को शूट करके जान से मार डालती है, जिससे कि वो दोनों माँ बेटे जिंदा बच जाते हैं। अब ये केस पूरी तरह सॉल्व हो गया था और ब्रैंडन को उसकी माँ भी मिल गई थी, जिससे ब्रैंडन काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी कैट को कैलिगन का कॉल आता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसने पार्कर को ढूंढ लिया है, लेकिन वो जो अपने पिता के बारे में अब सच जानने वाली है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, तो वो डिसाइड करे कि उसे पार्कर से मिलना है या नहीं। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और वो तुरंत पार्कर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि पार्कर कोई औरत नहीं बल्कि वो एक आदमी है जिसके प्यार में उसके पिता पागल थे। यहाँ पे रिवील होता है कि उसके पिता दरअसल बायसेक्सुअल थे और उसकी माँ के साथ साथ वो पार्कर से भी प्यार किया करते थे। पार्कर उसे बताता है कि कैलिगन ने उसके पिता को ब्लैकमेल किया था कि अगर वो उसके लिए काम नहीं करते तो वो उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देते, इसीलिए उसके पिता काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और वो उसके लिए काम करते थे। कैट को ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और जब वो वापस अपने घर आती है तो वहाँ पर जॉश को देखती है जो कि उससे मिलने आया था। जॉश उससे कहता है कि आज भी वो उससे ही प्यार करता है और अगर वो चाहे तो वो उसके साथ हो सकती है और ये सुन के कैट राज़ी हो जाती है उसके साथ रहने के लिए। जब कैट जॉश के साथ होती है तो चार्ली उसे कॉल करता है जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसके पिता के मर्डर वेपन पे जो दूसरा फिंगरप्रिंट है वो किसका है, ये बात उसे पता चल गई है। जब कैट उससे पूछती है कि आखिर वो किसका फिंगरप्रिंट है तो वो बताता है कि वो दरअसल जॉश का फिंगरप्रिंट है। अब सुन के कैट हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद जॉश ने उसके पिता को जान से मार डाला है। जॉश भी ये सब सुन रहा होता है और वो उसके सामने आके उससे कहता है कि जैसा कि वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अब वो उसे सारी बात बताता है कि दरअसल वहाँ पर हुआ क्या था। दरअसल 11 साल पहले उसके पिता और पार्कर को किस करते हुए एक्वा ने देख लिया था और जब उसके पिता ने ये देखा तो उसे लगा कि एक्वा जाके सबको बता देगी कि वो रिलेशनशिप में है, इसीलिए वो एक्वा के घर पे गया और उसे डांटने लगा। लेकिन एक्वा ने ये कहा था कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन उसका पिता बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। वहीं पे जॉश भी आया था और उसने उसके पिता को समझाया था कि वो किसी को भी रिवील नहीं करेगी, लेकिन उसी वक्त कैट का कॉल उसे आ गया था
जिसकी वजह से उसे लगा था कि शायद उसने उसकी बेटी को पहले ही सब कुछ बता दिया है। इसीलिए उसके पिता पागल से हो गए थे और उसने एक्वा को बहुत ही बुरी तरह पीटा था। और एक्वा को बचाने के लिए उसने उसके पिता के हाथ से वो चाकू छीनना चाहा, लेकिन दरअसल वो चाकू उसके पिता के पेट में लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जॉश ने पहले ही स्टैगर को बता दिया था कि ये सब हो रहा है, और जब स्टैगर वहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जो पिता थे वो बहुत ही जख्मी हालत में थे, और उसके पिता ने उससे कहा था कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए इन तीनों ने मिलकर वो जो मर्डर का एग्ज़ाम है वो मोंटी पे लगा दिया, और मोंटी ने भी उनका ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था, और उससे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उसे 11 साल पहले छोड़ के इसीलिए गया था क्योंकि वो उससे आंखें नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसके हाथों से ही उसके पिता का मर्डर हुआ था। ये सारी बातें सुनकर कैट रोने लगती है और सोचने लगती है कि इसमें कौन सही था और कौन गलत। और कुछ देर रोने के बाद उसे समझ में आता है कि इसमें जॉश की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए वो उसे माफ़ कर देती है और लास्ट एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मिसिंग यू की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।